प्रत्येक में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी शुरू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में भी हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। रेवाड़ी जिले में माजरा मनेठी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निर्माण के लिए पट्टे पर भूमि का हस्तांतरण पूरा हो गया है और एम्स का निर्माण इस वर्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू होने की संभावना है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक के भीतर अत्याधिक सुविधाओं के साथ वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लड़ नू में सामुदायिक चिकित्सा विभाग को अपग्रेड करके निवारक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह केंद्र सामुदायिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी होगा। स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी योजना हेतु मूल्यवान तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमारियों की रोकथाम और शमन में आयुष चिकित्सा पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये वहां प्रभावी साबित हुई है जहां आधुनिक दवाएं भी काम नहीं कर पाई हैं। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की संख्या में वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर और देश के भीतर आयुष चिकित्सा पद्धति की रुचि में पुनरुत्थान हुआ है। एलोपैथी और आयुष उपचार प्रणालियों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विज्ञान संश्लेषण और अनुसंधान केंद्र की स्थापना जैसी कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। मुझे उम्मीद है कि सुविधाएं राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और देखभाल को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। लोगों को भोजन और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य के सभी 22 जिलों में बुनियादी खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। ये प्रयोगशाला मामूली शुल्क पर खाद्य नमूनों की तत्काल परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईएसआईसी ने हिसार, रोहतक, अंबाला, सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले नए ईएसआई अस्पतालों के अलावा रोहतक, पटौदी, चरखी दादरी और झाड़ली में ईएसआई अस्पतालों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मानेसर में 500 बिस्तरों वाले एक नए अस्पताल के लिए ईएसआईसी को भूमि प्रदान की गई है और मौजूदा 163 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल को 500 बिस्तरों की सुविधा के लिए विस्तारित किया गया है। ये अस्पताल चिरायु व आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले हरियाणा के निवासियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और आयुष्मान क्षेत्रों को 9,647 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में से 19.8% की वृद्धि है। सेवा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग कल्याण विभागों को सेवा नाम से एक नए विभाग की विलय कर दिया है। इसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों, समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों के उत्थान के लिए समर्पण की भावना को मूर्त रूप देना और कल्याण कार्यक्रमों का एकीकृत कार्यान्वयन करना है। सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता आरंभ करने की पात्रता के अग्रिम और सक्रिय निर्धारण के लिए अनूठी पहल की है। लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने में परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से पहचान की जाती है और इच्छुक लाभार्थियों द्वारा प्रदान की गई सहमति के आधार पर लाभ प्रदान किया जाता है। मई 2022 से जनवरी 2023 तक 28,488 ऐसे लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। वर्तमान में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 25 रुपए प्रति माह की दर से दिया जा रहा है। मैं 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा, जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, उसे पीपीपी सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। मैं पीपीपी डाटा के आधार पर लाभार्थियों की सक्रिय पहचान को दिव्यांग पेंशन तक विस्तारित करने का भी प्रस्ताव करता हूं, क्योंकि पीपीपी में अब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट पहचान अर्थात यूडीआईडी से ऑटो लिंक कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब देश भर में दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। पीपीपी के आंकड़ों के आधार पर राज्य में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3.3 लाख से अधिक व्यक्ति हैं।
सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आयु वर्ग के बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए प्रहरी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा 2 महीने में एक बार व्यक्तिगत दौरा किया जाए। व्यक्तिगत दौरे के आधार पर चिकित्सा सहायता का या संपत्ति की सुरक्षा आदि सहित अगले कदम संबंधित सरकारी एजेंसी द्वारा उठाए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है और पुलिस विभाग को आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लगभग 3600 व्यक्ति परिवार पहचान पत्र डाटा